हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। क्योंकि यस बैंक में दो बड़ी खबर निकल कर आई है। एक तो इनके क्वार्टर वन के नतीजे आए हैं, दूसरी बहुत बड़ी डील जो है फाइनली फंड रेजिंग की चर्चा हो रही है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 14 रुपए 70 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों ने भैया बढ़िया तेजी पकड़ी है इसने। एक महीने में 18% का ग्रोथ है और आप देख सकते हैं कि 12 रुपए का शेयर था जो भागना शुरू किया है। बढ़िया रफ्तार है इस यहां पर। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यस बैंक के शेयर में 12 से 13% का ग्रोथ है। चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। टूटा, तेजी आई, फिर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर टूट गया, फिर तेजी आई। देखो जब इनके नतीजे आए डेफिनेटली तेजी देखने को मिली, लेकिन बाद में हर बार ये टूटता चला गया। और एक चीज जो सबसे ज्यादा खराब थी यस बैंक में वो ये थी कि भैया कंपनी जो है, बैंक जो है, वो लंबे समय से कोशिश कर रहा है फंड रेजिंग को लेकर, लेकिन कोई फंड रेज करने कोई बड़ा प्लेयर आने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अब वो केस नहीं है। तो सबसे पहले बात करें उसके ही बारे में बात करेंगे। तो यस बैंक डील जो है, कार्ले एंड एडवेंट जो है, वो $1 बिलियन की जो डील है वो फाइनली पेस पकड़ रही है और डेफिनेटली ये हो जाने वाली डील है। यहां पर आप देखिए कि आफ्टर द प्रपोज सेल ऑफ यस बैंक्स बैड लोन टू जेसी फ्लावर असेट रिकंस्ट्रक्टर कंपनी, द प्राइवेट लेंडर्स प्लान टू ब्रिंग, ये जो दोनों ही प्लेयर हैं और $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर आने वाले हैं यहां पर। तो यहां पर अगर आप देखो, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही चर्चा हो रही है। जो कार्ले ग्रुप के टॉप एग्जीक्यूटिव है फ्रॉम हांगकांग एंड एडवेंट इंटरनेशनल के जो लेंडर्स है, इन अ सीरीज ऑफ मीटिंग विद यस बैंक एंड इट्स लार्जेस्ट शेयर होल्डर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजमेंट। तो एसबीआई का जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके साथ और यस बैंक के जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके साथ मीटिंग हो रही है कि भैया ये दोनों ही खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं और डिसाइड द, अगर आप बात करें तो इन्वेस्टमेंट प्लान दैट विल अंडरटेकन इन द फेस, और ये चीजें होने वाली है। The proposed investment of Carlyle and Advent in Yes Bank could be similar to Bain Capital investment in Yes Bank, sorry Axis Bank। हम सब जानते हैं कि एक्सिस बैंक की भी हालत खराब हुई थी। एक्सिस बैंक में भी बैन कैपिटल का बड़ा इन्वेस्टमेंट आया था। उसी तरीके का सिमिलर इन्वेस्टमेंट यहां पर आ सकता है। अब यहां पर एक और चीज आप देखें तो एक बड़ी चीज यहां पर यह है, अगेन इक्विटी इश्यू की जाएगी। द टू फर्म विल इन्वेस्ट 3,600 to 3,900 करोड़ एट ₹14 to ₹50 पर शेयर। तो माना जा रहा है कि 14 से 15 रुपए की कीमत पर दोनों ही लोग इन्वेस्ट करेंगे और दोनों का कुल मिलाकर जो होगा वो 7,500 करोड़, मतलब $1 बिलियन के आसपास हो सकता है। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है ये, ठीक है। और देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन चीजें जो है वो काफी पॉजिटिवली देखने को मिल रही है और काफी अच्छी पेस में अभी चीजें काम कर रही है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी खबर भी आई है, वो उसके बारे में भी बात करना बनता है। इनके Q1 के रिजल्ट्स आए, 50% का ग्रोथ दिखाया है, 311 करोड़ का मुनाफा है और जो बैड लोन है, प्रोविजनिंग है, वो भी कम होती हुई नजर आई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 310 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 207 करोड़ के आसपास हुआ करता था। और जो बैड लोन है वो भी कम होते नजर आए हैं और जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो बढ़ते हुई नजर आई है यहां पर। लेकिन देखो, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो 50% का ग्रोथ आपको दिख रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट में कमी आई है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में यस बैंक का जो प्रॉफिट था वो था 365 करोड़ से भी ज्यादा का। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है, काफी ज्यादा कम है। क्योंकि 365 करोड़ से भी ज्यादा का जो प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, इस बार 311 करोड़ का हुआ है। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो कम है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली वो आपको ज्यादा देखने को ही मिल रहा है। एक और चीज की तरफ अगर हम यहां पर देखें तो यस बैंक डेफिनेटली लार्ज कैप स्टॉक है। ये 36,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 16 करोड़ के आसपास है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं इसके और काफी ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। जाहिर सी बात है, बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की चर्चा है और रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और शेयर की प्राइस भी जब 14-15 रुपए के आसपास ट्रेड करती है तो भाई साहब लोग भर भर के खरीदारी करते भी है। यहां पर अगर आप देखो तो सिर्फ 3% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है,
बल्कि मैं कहूंगा कि मौके बन सकते हैं बाइंग के। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो यस बैंक को लेकर एक चीज मैंने हमेशा कही है कि खरीदारी करने वाला शेयर है, लेकिन आपका जो नजरिया है वो कम से कम 3-4 साल का यहां से होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में उतना बड़ा चमत्कार नहीं होगा, हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेजी आ जाए लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली चीजें बेहतर होती हुई यहां पर आपको नजर आ सकती है। क्योंकि देखो, बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है और बैंक ने काफी बड़ी फंड रेजिंग भी करी है, आने वाले दौर में और फंड रेजिंग कर भी सकता है। हालांकि जो खबर है, ये दोनों ही बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म है, इनकी एंट्री भी एक यस बैंक के लिए पॉजिटिव चीज साबित हो सकती है। हालांकि इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं, जो रेवेन्यू पहले 30,000 करोड़ थे आज 19,000 करोड़ पर पहुंच चुके, लगातार टूट रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है। जो प्रॉफिट इनका 1065 करोड़ का था पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2022 में, अब वो और बढ़ता नजर आ सकता है, 311 करोड़ का देखने को मिला है। इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो 1200 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा ये बैंक कमा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा ही हो सकता है आने वाले दौर में। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जो बैड लोन्स है वो इनके लिए गले की हड्डी बना हुआ था, लेकिन अब जो बैड लोन की भी चीजें सॉल्व होती नजर आ सकती है। लेकिन फिर भी खरीदारी करने का सही मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है। 33 का पी है, महंगा है क्योंकि सेक्टर पी 19 का है। ठीक है, तो भैया भले ही शेयर देखने में 14 रुपए लग रहा हो, काफी सस्ता लग रहा हो काफी लोगों को, लेकिन वैल्यूएशन वाइज देखे तो महंगा है। इससे सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर एचडीएफसी ट्रेड कर रहा है, आईसीआईसीआई ट्रेड कर रहा है, कोटक ट्रेड कर रहा है, एक्सिस ट्रेड कर रहा है, इंडसइंड बैंक ट्रेड कर रहा है। तो ये महंगा तो है अभी के वक्त में, लेकिन फिर भी देखो, मुझे लगता है कि चीजें अगर जिस तरीके से न्यूज आ रही है, अगर वैस उस तरीके से चीजें बनती नजर आई तो डेफिनेटली ये महंगा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर ये सिर्फ न्यूज ही रही, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया या फिर बहुत बड़ी देरी हो गई, तो डेफिनेटली फिर उतना बड़ा क्या कहते हैं कि ग्रोथ भी आपको शेयर में देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा की तरह फिर दोबारा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा, पोर्टफोलियो में है, रखे रहो, 3-4 साल का प्लान लेके चलो। जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो मेरे हिसाब से 12-13 का जो रेंज होगा ना, वो अट्रैक्टिव रेंज है बाइंग का। वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे यस बैंक में। देखो, यस बैंक बर्बाद नहीं होने वाला है, ठीक है, यस बैंक अब बर्बाद होने से बच चुका है, इस चीज को मैं मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कहूंगा आपसे कि यस बैंक में अगर खरीदारी करी है तो पहली चीज बने रहो, बेचने की जरूरत नहीं है। बस आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि देखो न्यूज पे काफी कुछ ट्रेड कर रहा है। नतीजे की जहां तक बात है, ना ही अच्छे हैं ना ही बुरे हैं, एवरेज में कहूंगा इसको, क्योंकि पिछले साल से कंपेयर करोगे तो अच्छे लगेंगे, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो उतने अच्छे नहीं लगेंगे। तो ओवरऑल यस बैंक खरीदारी करिए, बने रहो, लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड करिएगा। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।